होली से 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहलाता है। इसका आरंभ फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और होली के साथ यानी कि पूर्णिमा को खत्म होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 8 दिन की अवधि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य इन दिनों में बंद कर दिए जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि होलाष्टक के ये 8 दिन की अवधि क्यों अशुभ मानी जाती है। होलाष्टक को लेकर पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। शिव पुराण में बताई गई कथा के अनुसार देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपने प्रेम वाण से शिवजी की तपस्या भंग कर दी थी। कामदेव की इस हरकत से शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और उन्हें पूर्णिमा तिथि को फिर से जीवित किया गया था। कामदेव के भस्म हो जाने से पूरे संसार में मायूसी छा गई और दुनिया थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति के निवेदन पर सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को फाल्गुन पूर्णिमा पर फिर से जीवित कर दिया। उनके जीवित होने पर पूरी सृष्टि में चारों तरफ खुशियां मनाई गई और रंग खेलकर होली का त्योहार मनाया गया। अष्टमी पर भस्म हुए कामदेव पूर्णिमा पर फिर से जीवित हो गए। इस वजह से होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वहीं एक और पौराणिक कथा है कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से नाराज होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे फाल्गुन पूर्णिमा पर मारने की योजना बनाई। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन अष्टमी से राजा हिरण्यकश्यप ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहा। पूर्णिमा तिथि को यानी कि अष्टमी तिथि के बाद 8वें दिन बुआ होलिका ने अपनी गोद में अपने भतीजे प्रहलाद को बैठकर भस्म करने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी वे यातनाएं ही होलाष्टक कहलाती है। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।